दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे मीनिंग और ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन ऑफ डाटा इन स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विद द सबसे फर्स्ट टॉपिक मीनिंग टेबुलेशन ऑफ डाटा का। तो इसका मतलब होता है कि एक सिस्टमैटिक और लॉजिकल प्रेजेंटेशन है न्यूमेरिक डाटा का, जो कि रोज और कॉलम्स में बांटा हुआ रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। रोज और कॉलम में न्यूमेरिक डाटा जो रिप्रेजेंट रहता है उसको हम लोग कहते हैं टेबुलेशन ऑफ डाटा। टेबल के फॉर्म में जो डाटा रिप्रेजेंट होता है उसको कहते हैं हम लोग टेबुलेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट है कि ये जो टेबुलेशन ऑफ डाटा होता है, ये कंपैरिजन जो होता है हमारे लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर और लास्ट ईयर वो सब का जो कंपैरिजन होता है उसमें बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है ईच अदर वो एक प्लेस पे शॉर्ट स्पेस में इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और आपको फिर कंपैरिजन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में भी ये टेबुलेशन ऑफ डाटा हेल्प करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर हमारा आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन ऑफ डाटा। तो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इट सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डाटा। जो आपका कॉम्प्लेक्स डाटा रहता है, आपके कंपनी का जो कॉम्प्लेक्स डाटा रहता है उसको वो आप सिंपल एक शॉर्ट फॉर्म में आप राइट करके एक बुक ऑफ एंट्री में रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका तो स्पेस तो बचता ही है, साथ साथ आपका जो डाटा एंट्री होता है वो भी शॉर्ट में हो जाता है। कॉम्प्लेक्स डाटा को आप शॉर्ट में करके डाल देते हैं और फिर उसके बाद आपको हेल्प होता है उससे। सेकेंड है ब्रिंग एसेंशियल फीचर्स ऑफ द डाटा। जो एसेंशियल फीचर्स होता है डाटा को उसको आप एक जगह करके स्टोर कर देते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई कंपनी में लॉस हुआ है, कोई प्रॉफिट हुआ है, या फिर आपका बजट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो ये सब आप एक जगह पर रखते हैं तो वो एसेंशियल फीचर्स ऑफ डाटा एक जगह पे एकजुट हो जाता है। थर्ड है टू कैलकुलेट कंपैरिजन। पहले भी मैंने आपको कहा कि कंपैरिजन कैलकुलेट करने में बहुत ही आसान होता है इस फॉर्म ऑफ डाटा में। टेबुलेशन ऑफ डाटा में एक ही जगह पर सारे ईयर्स का डाटा रहता है, उसमें से फिर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। फोर्थ है टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है दोस्तों उसको फैसिलिटेट करने में इजी होता है। सेविंग ऑफ स्पेस, सबसे बड़ा एडवांटेज सेविंग ऑफ स्पेस। जो टेबुलेशन ऑफ डाटा होता है उसका सबसे बढ़िया एडवांटेज ये होता है, ये स्पेस बहुत सेव करता है। क्यों? क्योंकि जो टेबुलेशन ऑफ डाटा आप कर रहे हो उसमें आपको स्पेस बहुत कम लग रहा है। आप एक रो एक कॉलम में आपका पूरा ईयर का एंट्री हो जा रहा है कि क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, क्या क्या चीज हो रहा है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों आता है मेन टॉपिक ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा। तो पहला है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड है पार्ट्स ऑफ टेबल, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप्स ऑफ टेबल्स। तो आप चलिए एक एक करके सबको अब समझाते हैं। सबसे पहला है हमारा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जब डाटा जब डाटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, when data are observed over a period of time, the type of classification is known as chronological classification। जब डाटा बहुत ऑब्जर्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत टाइम से ऑब्जर्व होता है, तब उसको हम लोग कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। इसका ये होता है, इसका प्रोसेस जो होता है ये वेरी सिंपल होता है। फॉर्मेशन ऑफ अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मेशन होता है वो वेरी सिंपल होता है। वी हैव जस्ट टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर वैल्यू इज रिपीटेड विच इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। ठीक है, तो ये सबसे बहुत इजी टाइप का होता है। इसमें सिर्फ आपको जितना नंबर ऑफ टाइम एक डाटा फॉर्म हुआ है उसको केवल काउंट करना है। थर्ड है हमारा पार्ट्स ऑफ टेबल। पार्ट्स ऑफ टेबल मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि पार्ट्स ऑफ टेबल बहुत लेंदी है। फोर्थ हो जाता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो इट रिफर्स टू क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू सेम कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी मेजर सच एज हाइट, सेल्स, प्रॉफिट एक्सेट्रा। ये उस टाइप का डाटा कहलाता है दोस्तों जो कि कैलकुलेट हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर वो कैलकुलेट हो सकता है, उसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, लाइक हाइट, वेट, कलर एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच मीन्स another tabular summary is called a relative frequency distribution. It shows the fraction or percentage of data values in each class. The most common tabular summary of data for two variable is cross tabulation. ठीक है, आगे है types of table. Statistical table can be classified under two general categories.
namely as general table and summary table. तो statistical table can be classified under two general, namely general and summary tables. ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ टेबल. मैंने आगे वहां पर वो पॉइंट छोड़ा था, कहा था बाद में बताऊंगी. तो पार्ट्स ऑफ टेबल को अब हम लोग देख लेते हैं. तो पार्ट्स ऑफ टेबल में सबसे पहला है टेबल नंबर. तो टेबल नंबर क्या होता है? तो ईच टेबल शुड बी नंबर्ड. द नंबर में बी गिवन इन द टर्म्स और इन द सेंटर ऑफ द टॉप एबव और द टाइटल इनसाइड ऑफ द टेबल. हर एक टेबल को एक नंबर दिया जाता है. नंबर चाहे वो सेंटर में लिखा हो या कॉर्नर में लिखा हो, लेकिन नंबर दिया रहता है. ठीक है. सेकेंड है टाइटल ऑफ द टेबल. ठीक है, टाइटल ऑफ द टेबल. एवरी टेबल मस्ट बी गिवन सम सुटेबल टाइटल. इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ टेबल. ये जो टाइटल ऑफ टेबल होता है, ये कंटेंट जो टेबल के अंदर कंटेंट रहता है उसका डिस्क्रिप्शन रहता है. अ कंप्लीट टाइटल हैज टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट, वेयर एंड व्हेन इन दैट सीक्वेंस. ये जो टाइटल ऑफ द टेबल रहता है, इसमें 3 चीज का आंसर मिलता है. पहला व्हाट, ये किस लिए है, वेयर एंड फॉर व्हेन. ठीक है, तो ये 3 चीज जब वो डिस्क्रिप्शन आंसर दे देगा तो वो टाइटल ऑफ द टेबल एक्यूरेट टेबल है, सही टाइटल है. थर्ड है कैप्शन. कैप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कैप्शन स्टब्स, इट रिफर्स टू कॉलम हेडिंग. जो कैप्शन होता है वो कॉलम हेडिंग मतलब होता है. इट एक्सप्लेन व्हाट द कॉलम रिप्रेजेंट. इट मे कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर कॉलम हेडिंग्स. नेक्स्ट है दोस्तों स्टब. एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कैप्शन, स्टब्स आर द डिजिग्नेशन ऑफ द रोज और कॉलम हेडिंग्स. ठीक है, तो ये जो स्टब होता है दोस्तों वो एक्सट्रीम लेफ्ट में होता है एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन फॉर द हॉरिजॉन्टल रो ऑफ नंबर इन द स्टब एज द कॉलम हेडिंग डू फॉर द वर्टिकल कॉलम ऑफ नंबर. ये सेम वही काम करता है जो कॉलम हेडिंग करता है हॉरिजॉन्टल में, बट ये वर्टिकल में करता है. फोर्थ है बॉडी. तो इट कंटेन्स द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन. बॉडी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन कंटेंट करता है. सिक्स्थ है हेड नोट. हेड नोट, इट इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अप्लाइंग टू ऑल और अ मेजर पार्ट ऑफ मटेरियल in the table and is placed below the point center and enclosed in brackets. तो ये एक टाइप का ब्रीफ एक्सप्लेनेटरी रहता है, स्टेटमेंट रहता है जो कि अप्लाई किया जाता है मेजर पार्ट पे या फिर कोई ऐसा सेंटर पे, उसको ब्रैकेट में रखा जाता है. हेड नोट. सेवेंथ है फुट नोट. तो अप्लाइंग इन द टेबल विच रीडर में फाइंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टाइटल, कैप्शन एंड स्टफ शुड बी एक्सप्लेन इन द फुट नोट. जो रीडर जो है वो अगर स्टेप कैप्शन टाइटल से नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा है इजिली, तो फुटनोट में उसका वो क्वेश्चन रहता है. फुटनोट आपको सब कुछ इजिली एक्सप्लेन कर देता है. इट इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग मेन रीजन. फुटनोट कुछ मेन रीजन के लिए यूज होता है, जैसे कि पहला टू पॉइंट आउट एनी एक्सपेक्टेशन एज टू द बेसिस ऑफ अराइविंग एट द डाटा. सेकेंड है एनी स्पेशल सर्कमस्टांसेस अफेक्टिंग द डाटा, फॉर एग्जाम्पल स्ट्राइक, लॉकडाउन, फायर एक्सेट्रा. थर्ड है टू क्लैरिफाई एनीथिंग इन टेबल एंड फोर्थ है टू गिव द सोर्स इन केस ऑफ सेकेंडरी डाटा. जो सोर्स होता है उसको देने के लिए वो फुटनोट यूज होता है. तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, बायोस्टैटिस्टिकल टेबुलेशन ऑफ डाटा एंड पार्ट्स ऑफ टेबल. तो इसमें आप देखिए सबसे पहला हम लोग खोजेंगे टेबल नंबर. तो यहाँ पर आपको देखिए, आपको यहाँ पर टेबल नंबर दिखता है. ठीक है, तो टेबल नंबर, यही टेबल नंबर 4.5 है कि ये टेबल 4.5 नंबर पर से बनाया गया है. सेकंड हमारा है टाइटल ऑफ द टेबल. ये देखिए यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्कर एंड नॉन वर्कर फॉर जेंडर एंड लोकेशन. सो इसको हम लोग कहते हैं टाइटल, जो कि बताता है कि ये किस चीज से रिलेटेड है. थर्ड है हमारा कैप्शन. सो देखिए आप दोस्तों यहाँ पे कैप्शन लिखा हुआ है, कॉलम हेडिंग और कैप्शन, वर्कर, मेन, मार्जिनल, टूल. तो ये हो गया हमारा कैप्शन. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों स्टब. स्टब आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका स्टब दिख रहा है आपको, रो हेडिंग और स्टब्स. ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑल अर्बन एंड रूरल, इसी को हम लोग कहते हैं स्टब्स. फोर्थ है हमारा बॉडी. सो बॉडी आपको दिख रहा है, ये हमारा पूरा बॉडी है. ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं बॉडी. सिक्स्थ हमारा हेड नोट. तो हेड नोट दोस्तों हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर है. आगे हमारा फुटनोट. फुटनोट आपको यहाँ पे दिख रहा है, लास्ट में आपको बता रहा है कि ये किस चीज के लिए. देखिए फिगर आर राउंडेड अप टू नियरेस्ट करोड़. ठीक है, तो ये बता रहा है कि एक्चुअली फिगर कितना करोड़ और कितना 1000 में किया हुआ है. तो यहाँ बता रहा है कि करोड़ में सारे फिगर को राउंड अप किया हुआ है. सोर्स नोट सेंसस ऑफ इंडिया 2001. सोर्स नोट यहाँ पर आपको बता दे रहा है. तो इसी को दोस्तों हम लोग ओवरऑल कहते हैं टेबुलेशन ऑफ डाटा. यही है पूरा टेबल.
तो टेबल में हेड, फुटनोट, कैप्शन वगैरह आते हैं। सो ये टेबल को आप एक बार केस स्टडी एक बार खुद से बना के देखिएगा तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। So thank you for watching the video till end. If you have any query, you can ask it in the comment section. यदि आपको कहीं पे दिक्कत हुआ है समझने में तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं। And don't forget to subscribe and press the bell icon.